अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीरीज बोर्ड की मदद से 3 वायर सीलिंग फ़ैन का कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ़ैन में टोटल 3 वायर है, रेड, ब्लू और वाइट। ये वाइट कलर का वायर पहले येलो कलर में था, लेकिन इसका कलर उतरने की वजह से ये वाइट कलर में दिख रहा है, इसलिए मैं इसको वाइट कलर बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को चेक करेंगे। आप किसी भी मोटर या फ़ैन का कनेक्शन करें तो सबसे पहले अर्थ को ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्लग को सीरीज वाले बोर्ड में लगाकर और स्विच को ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लग के किसी भी एक वायर को फ़ैन के बॉडी पे कहीं टच करेंगे जहाँ पे कलर ना लगा हुआ हो, और दूसरे वायर को फ़ैन के तीनों वायर में बारी बारी से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक वायर को फ़ैन के बॉडी पे टच करता हूँ और दूसरे वायर को फ़ैन के तीनों वायर में बारी बारी से लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ैन अर्थ नहीं है। और अब हम ये जानेंगे कि इसका कॉमन वायर कौन सा है और कौन से 2 वायर में कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि कौन से 2 वायर के बीच में बल्ब सबसे ज़्यादा स्लो जल रहा है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो प्लग के एक वायर को मैं वाइट कलर के वायर में लगाता हूँ और दूसरे वायर को फ़ैन के ब्लू कलर के वायर में। आप किसी भी वायर में पहले देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बल्ब कैसा जल रहा है। इसके बाद मैं वाइट और रेड के बीच में देखता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बल्ब किस तरीके से जल रहा है। और अब बच रहा है ब्लू और रेड के बीच में। तो ब्लू और रेड के बीच में भी लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बल्ब सबसे ज़्यादा स्लो जल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू और रेड के बीच में बल्ब सबसे ज़्यादा स्लो जल रहा है। तो जिन 2 वायर के बीच में बल्ब सबसे ज़्यादा स्लो चलेगा उन 2 वायर में लगाएंगे कैपेसिटर। और ये जो तीसरा वायर बच रहा है वाइट कलर का, ये है कॉमन वायर। तो चलिए मैं सबसे पहले कैपेसिटर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कैपेसिटर के दोनों वायर को फ़ैन के उन दोनों वायर में जोड़ दिया है जिन 2 वायर के बीच में बल्ब सबसे ज़्यादा स्लो चल रहा था। और ये जो तीसरा वायर है ये है कॉमन वायर। तो अगर मैं प्लग के एक वायर को कॉमन वायर में लगाता हूँ और दूसरे वायर को ब्लू प्लस कैपेसिटर में, तो यहाँ पे देखिए फ़ैन का जो सॉफ्ट है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे फ़ैन का राउंड उल्टा हो जा रहा है। फ़ैन का सॉफ्ट ये फ़ैन के स्टेटर में जॉइंट होता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि फ़ैन का राउंड उल्टा है। और अगर मैं प्लग के एक वायर को कॉमन वायर पे लगाता हूँ और दूसरे वायर को रेड प्लस कैपेसिटर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ैन का जो सॉफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे फ़ैन का राउंड सही है। तो जब फ़ैन दोनों तरफ घूमने लगे तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन सही है। तो अगर मैं एक वायर को कॉमन वायर में लगाता हूँ, एक बात ध्यान रहे कि एक वायर तो कॉमन वायर में रहेगा ही, और दूसरे वायर को अगर मैं ब्लू प्लस कैपेसिटर में लगाता हूँ तो यहाँ पे फ़ैन उल्टा घूम रहा है। और अगर मैं एक वायर को कॉमन वायर में और दूसरे वायर को रेड प्लस कैपेसिटर में लगाता हूँ तो यहाँ पे फ़ैन सीधा घूम रहा है। ये फ़ैन का सॉफ्ट और स्टेटर दोनों एक ही में जॉइंट होता है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऊपर का हिस्सा, तो समझ लीजिए कि फ़ैन का राउंड सही है, क्योंकि जब हम फ़ैन को ऊपर करेंगे तो नीचे का हिस्सा इस तरफ घूमेगा। तो यहाँ पे फाइनल हो गया कि जो हम सप्लाई देंगे एक वायर को कॉमन वायर में और दूसरे वायर को रेड प्लस कैपेसिटर में। और यहाँ पे आप कैपेसिटर कैप देख सकते हैं। एक तरफ वायर लगाने के लिए 3 पॉइंट होता है और एक तरफ वायर लगाने के लिए 2 पॉइंट होता है। तो जिस तरफ वायर लगाने के लिए 3 पॉइंट होता है उस तरफ सबसे ऊपर कॉमन वायर को लगाएंगे और बीच में ब्लू प्लस कैपेसिटर को। यहाँ पे फ़ैन उल्टा घूम रहा था तो
ब्लू प्लस कैपेसिटर को हम बीच में लगा देंगे और सबसे नीचे रेड प्लस कैपेसिटर को लगाएंगे। यहाँ पे फ़ैन सीधा घूम रहा था, तो चलिए मैं पहले लगाकर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कॉमन वायर को, जो कि वाइट कलर में है, सबसे ऊपर लगा दिया है और ब्लू प्लस कैपेसिटर को बीच में जोड़ दिया है। यहाँ पे फ़ैन उल्टा घूम रहा था, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और रेड प्लस कैपेसिटर को हमने सबसे नीचे जोड़ा हुआ है। तो अब हम जो सप्लाई देंगे तो एक वायर को कॉमन वायर के सामने वाले पॉइंट में जोड़ेंगे और दूसरे वायर को रेड प्लस कैपेसिटर के सामने वाले पॉइंट में। तो चलिए इसको भी मैं पहले जोड़ देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्लग के एक वायर को कॉमन वायर के सामने वाले पॉइंट में जोड़ दिया है और प्लग के दूसरे वायर को रेड प्लस कैपेसिटर के सामने वाले पॉइंट में। तो अब चलिए हम इसको चलाकर देखते हैं कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ैन सही तरीके से वर्क कर रहा है और ये बिल्कुल सीधा घूम रहा है।